समर बीबी आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग बात यह है कि मैं आज ना सिर्फ यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से बट पेशावर के एक इलेक्टेड एमपीए की हैसियत से भी अपने और अपने हलके की आवाम की फ़रियाद आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। पिछले 72 घंटों से जो पेशावर में बिजली का हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। हमारी तरह आप सब इस चीज़ के विक्टिम रहे होंगे। कल रात को और परसों रात को पेशावर में जगह पे जगह आगे लगी हैं, दंगे हुए हैं और बिल्कुल हमारा जो मुल्क था एक बगदाद का या एक वॉर टॉर्न कंट्री का मुजाहिरा दे रहा था। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि आला हुकाम बिल्कुल गायब थे सीन से। मतलब अब बिजली है, उसमें एक नुक्स आया हुआ है, उसमें एक फॉल्ट आई हुई है, लेकिन इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि ये सामने आए, आवाम को मिले, उनको समझाएं कि ये क्या मसला हुआ हुआ है, इस मसले का हम क्या हल निकाल रहे हैं। ये हुकूमत है, ये एक बहुत बाइख्तियार जगह पे, एक बहुत बाइख्तियार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमती अराकीन जो पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं वो पस मंज़र से बिल्कुल गायब थे। अल्ताफ़ हुसैन की तरह वो दूर दराज इलाकों से वॉइस मैसेजेस भेज के, और उसमें से मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लोगों को तसल्ली दे रहे थे, वो निरा सिर्फ झूठ पे मबनी एक ये था। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोगों की सियासत ख़त्म हो गई है, तो वो ज़रा चाहिए कि ज़रा आंखें खोलें और देखें कि अल्ताफ़ हुसैन वाली लॉन्ग डिस्टेंस सियासत जो इनके लोग पेशावर में ला रहे हैं, इस चीज़ का भी ज़रा वो नोटिस लें। आप सबको ये पता होगा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 161(2) के तहत द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फेडरल गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द प्रोविंस, क्योंकि ये हमारे प्रोविंस की पैदावार है, खैबर पख्तूनख्वा की पैदावार है। हर जगह, हर मुल्क, हर दुनिया का हर कोना किसी न किसी चीज़ में फ़ौक़ियत रखता है, किसी न किसी चीज़ में उसकी बरतरी होती है। हमारे सूबे की ये ख़ासियत है कि जी हम बिजली बहुत पैदा करते हैं। हमारी जो अपनी ज़रूरियात हैं, हमारा जो 6000 मेगावाट बिजली जो पैदा होती है, हमारी ज़रूरत 3000 मेगावाट की है। हमें मिल सिर्फ 1600 मेगावाट रहे हैं, लेकिन अब वो 1600 मेगावाट भी हमें नहीं मिल रहे। पेशावर में जो लोड शेडिंग 12 से लेके 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली जब आ रही है तो वो इतनी डिम आ रही है कि उसके ऊपर ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लग सकता है, ना उस पर पानी की मोटर लग सकती है। आप यकीन करें, कल मैं सारा दिन हल्के में फिरती रही हूँ। पेशावर का जो अंदरून शहर है उसमें पानी नहीं था, मस्जिदों में लोग वज़ू करने से रह गए हैं, बच्चे अपने घरों में एक कतरे पानी के लिए बिलख रहे हैं, औरतें इस गर्मी में बुरके पहन के 5-5, 6-6, 7-7 गलियां दूर बाल्टियां भर के ले जा रही है। मतलब एक अजीब और गरीब मंजर कल और परसों पेशावर में एक मिलने को नज़र आया है। ये जो बहरान है या बिजली के बहरान से निकल के साथ ही साथ पानी का बहरान भी हो गया है, क्योंकि बिजली इतने लंबे अरसे के लिए गायब रही है, उसका इतना ज़्यादा प्रेशर गायब हो गया है कि सारे जो ट्यूबवेल्स का और पानी फराहम करने का जो सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत वक्त है उसका एक मुझे बात समझ में आई है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। बीआरटी जब फाइनली लॉन्च हुई है इतने डिलेज़ के बाद और इतने स्कैंडल्स के बाद, तो वो उनकी जी वीडियो बनाने के लिए और पीछे पाइप म्यूज़िक लगाने के लिए हर कोई नया जोड़ा पहन के सामने सामने था और बड़ी जी उनकी बतीसी निकली हुई थी। अब जब ये तकलीफ़ आवाम को आई है तो इनको चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़े खोल दें, ख़ुद ना निकलें, हमें अंदर रसाई दे दें, ताकि सारे जो पेशावर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पेस्को के साथ, टाउन हुकाम के साथ और WSSP हुकाम के साथ इकट्ठे बैठ के जो बिजली और वाटर का कंबाइंड क्राइसिस चल रहा है इसका कोई हल निकालें। दूसरी बात यह कि आप सबको मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूं कि डी चौक में खान साहब ने जब बिजली का
बिल जो था पर यूनिट उसकी कीमत 8 रुपये हमसे चार्ज होती थी। तो कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाए थे और आवाम को उन्होंने बड़ी तमहीद दी थी कि आप ये बिल ना दें, इस तरीके की पेस्को को हम नहीं मानते, इस वापडा को हम नहीं मानते। आज खान साहब की हुकूमत में 18 से लेके 22-23 रुपए तक ये पर यूनिट चार्जेस हैं, जबकि बिजली खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 1.5 रुपये फ़ी यूनिट पे पैदा की जा रही है। तो आखिरकार हमारी आवाम का ये हक कौन मांगेगा? हम तो बड़े पुरुमीद थे कि जी इस दफ़ा ये हमारा जो हक है, क्योंकि सेंटर में भी इनकी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, कि इस दफ़ा 18वीं तरमीम के बाद तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं NFC अवार्ड के लिए और उसके लिए। हमने सोचा था कि ये हम इसमें कोई बेहतरी देखेंगे, लेकिन ये तो हमारा हक दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है। आप सब के तवाज़ुन से मैं हुकूमत वक्त को कहती हूँ, अवामी नेशनल पार्टी इस बात को एक्सप्लॉइट भी कर सकती थी, हम इस बात पे सियासत भी कर सकते थे, आप सब के सामने आने के बजाय हम सड़कों पे भी निकल सकते थे, लेकिन हमें हमारे बुज़ुर्गों से ज़िम्मेवारी की और संजीदा सियासत विरासत में मिली है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से ये डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, हमें बताया जाए कि जी अगर बिजली का ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे पेस्को चीफ ने हमें समझाया, मेरी उमर अयूब साहब से डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा है कि ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन की हालत में इनके पास कोई बैकअप ऑप्शन क्यों नहीं है? अगर बैकअप ऑप्शन पे ये काम कर रहे हैं तो वो क्या बैकअप ऑप्शन है, उसकी कहाँ तक रसाई है, वो बैकअप ऑप्शन पाइपलाइन में है या नहीं है, ये हमारे साथ आवाम के साथ बिल पेइंग आवाम जो है, जो आजकल सफ़र कर रही है, उनके साथ शेयर किया जाए। और दूसरी बात यह है कि फिर अब एक डिमांड करती हूँ कि आला हुकाम एक कमेटी बनाए, पेशावर के इलेक्टेड लोगों को ऑन बोर्ड लें और जो बिजली और पानी दोनों के ये जो दोनों के जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं इनको साथ लें और इस जो क्राइसिस बना हुआ है इससे एक अर्जेंट एक कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अगर आवाम का गम और गुस्सा इसी तरह चलता रहा तो फिर इसको ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप यकीन करें कि मेरे हलके में कल सिर्फ मेरे हलके में 8-9 जुलूस हुए हैं, मैं हर एक पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इदारों के बीच में और आवाम के बीच में तसादुम पैदा करूं। हर जगह मैंने कोशिश की है कि मैं बीच में एक डिप्लोमेसी का रोल प्ले करूं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैं हुकूमत नहीं हूं, मुझे पता नहीं है कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो इसलिए हमने ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमने प्रेस का जो है बेसिस पे हम हुकूमत से अपने डिमांड पेश कर रहे हैं। हम गुड फेथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कभी यहूदी बनने का, कभी किसका। अब आप देखें कि आज बिजली के ऊपर बात करने के बाद अब हमारे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगता है, उसका हमें इंतज़ार होगा। जो आप सोचें और आवाम सोचे कि 550 बिलियन रुपीस का हमारा हाइडल प्रॉफिट फेडरल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, 550 बिलियन रुपीस। जब लोगों को इस बात की समझ पड़ेगी कि इस पैसे से वो क्या कुछ अचीव कर सकते थे और हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें एक एक कतरा पानी के लिए बाल्टियां लेके इस धूप में, इस गर्मी में फिर रही हैं, तो आप ये सोचें कि ये पख्तूनख्वा के लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा। पख्तूनख्वा के लिए जब ये हुकूमत आवाज़ नहीं उठाएगी, जब अपने लोग उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो अवामी नेशनल पार्टी पहले भी आवाज़ उठा चुकी है और फ्यूचर में भी हम आवाज़ उठाएंगे। हमें लोगों की असली नुमाइंदगी करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो हम गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने फौरी इस मसले का हल नहीं निकाला तो फिर ना सिर्फ हम आवाम के साथ इन प्रोटेस्ट में शरीक होंगे, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी फिर जगह पर जगह इन प्रोटेस्ट को लीड भी करेगी और फिर उसके बाद जो एक गदर मचेगा तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। मैं अभी भी कहती हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हुकूमत के साथ सियासत करें, हमारा मकसद यहाँ पे बैठने का और इन सारी बातों का ये है कि जो आवाम रुल गई है पिछले कुछ दिनों से, आवाम को फौरी तौर पे रिलीफ मिले। आपके सवालों से पहले तैमूर खान, आप लोगों को एक बहुत बड़ा कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं जी।
जी जी 10 है जी होंडा टैक्स मतलब होंडा टैक्स जी क्लियर अल्फाज के होंडा टैक्स जी जी बिल्कुल जी ज़ाया की गिला बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी थैंक यू तासु डेर खश्ता खबर ओकरा देखी बस दा खबर ऐड कम जी खान साहब अब जैसे मैंने आपको कहा है और उनके जो लोग हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तर्ज़ अमल की सियासत अब उन्होंने शुरू कर दी है ना जी। भत्ता कलेक्शन, वॉइस मैसेज के ऊपर खिताब, टेलीफोनिक खिताब, लॉन्ग डिस्टेंस सियासत। सो आई थिंक उन्होंने MQM के साथ इतनी दफ़ा इत्तेहाद किया है कि अब वो उनसे ज़रूरत से ज़्यादा मुतासिर हो गए। कि उन्होंने बिल्कुल जो हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया, एक डिक्टेटरशिप की तरह वो काम कर रहे हैं। डिक्टेटर इतने अरसे से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग ऐसे MPs क्यों नहीं असेंबली में उनके पीछे कुछ ऐसा करें ताकि उनसे जांच छूटे, क्योंकि इतने अरसे से हर बंदा उसके पीछे बात कर रहा है क्योंकि वो कज़न है इमरान खान के, लेकिन उनसे छुटकारा किसी को नहीं आता। हम जी असेंबली के फ्लोर पे अपनी आवाज़ बहुत दफ़ा बरकी साहब के पीछे उठा चुके हैं, फ्यूचर भी उठाएंगे, लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत सेलेक्ट हो रही थी तो वो कुछ इतनी तादाद में सेलेक्ट हुई है कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते कि जिस पे हम एक ऐसी चीज़ लागू कर दें उनके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पे आवाज़ ही हम उठा सकते हैं। और जब से मैं असेंबली की मेंबर बनी हूँ और जब से मैंने देखा है तो सामने से कोई सुनने के लिए बैठा ही नहीं होता। चीफ मिनिस्टर साहब की इक्का दुक्का ही अपीयरेंसेस हुई होंगी इस असेंबली में, ना कोई दिलचस्पी लेता है, ना कोई वज़रा आते हैं, ना कोई सेक्रेटरीज आते हैं। ये बरकी साहब की 100% एक डिक्टेटरशिप और एक हददर्मी की तरह उन्होंने, मतलब उनकी ना उम्र फिट है इस जॉब के लिए। यही हुकूमत है और यही इनके लॉज हैं। कभी ये कहते हैं कि हम 55 साल की उम्र में हम लोगों को रिटायर कर देंगे, लेकिन बरकी साहब के ऊपर ना उम्र का लॉ लागू होता है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का लॉ लागू होता है, ड्यूअल नेशनल का लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो क्योंकि वो स्पेशल फैमिली से हैं और उनके कुछ स्पेशल कनेक्शंस हैं, तो अब क्या पता मे बी आवाम की दुआएं ही हमें उनसे अब फारिग कर सके। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है, हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रिवायात पर यकीन रखते हैं। जमहूरी रिवायात क्या हैं जी? पार्लियामेंट है और प्रेस है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक अपना फोरम होता है, उस फोरम पे हम लगे हुए हैं। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो हाँ, अपोजिशन आपस में टच में भी है, अपोजिशन आपस में अपने आइडियाज़ शेयर भी कर रही है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी एक इनफरादी अपनी ताकत इतनी रखती है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अपना बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर किसी का हाथ पकड़े हुए या बग़ैर किसी के पुश के हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी एक जद्दोजहद चला सकें। और अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो बहुत जल्द हम ये जद्दोजहद चलाना शुरू कर देंगे।
और उसी वजह से अमंगल इंडस्ट्रियल स्टेट और कानूनी बेरोजगारी में कमी आई। 1 यूनिट के बाद बिजली छीन कर मतलब को हवाले कर दी गई। अभी तक वो बिजली वापस नहीं है, तो क्या आप ये डिमांड करते हैं कि ये सूबे का हक है और उसको वापस किया जाए? हमारी सियासत का तो ये एक बेसिक सतून है जी, हमारा तो एक बेसिक सतून ये है कि बिजली के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का हक है। और जब हम हुकूमत में थे, और तो हम छोटी पार्टी हैं, हम सेंटर में हुकूमत में नहीं आए, तो 18वीं तरमीम को पास करने में अवामी नेशनल पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप सबसे ये बात छुपी नहीं गई। और 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड है वो 3 गुना इंक्रीज़ हुआ है। वो पैसे हमारे सूबे के पास आए हैं, लेकिन अब जो लोग आए हैं तो या इनकी दिलचस्पी नहीं है या इनको समझ नहीं है। मैं समझ नहीं सकती, मैं समझने से कासिर हूँ कि अपनी ही हुकूमत से ये अपना हक कैसे नहीं ले सकते, कैसे नहीं मांग सकते। थैंक यू।